आप सभी को सोमवार की अष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। ऐसा दुर्लभ संयोग हम सभी को कई वर्षों बाद प्राप्त हुआ है कि कार्तिक महीने में सोमवार की अष्टमी मिले। इस वीडियो में आपको सरलतम 4 उपाय जो आपको पूरे दिन भर में कभी भी सरलतम तरीके से आप कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, भारी रोग, वैवाहिक परेशानी, संतान संबंधी कोई परेशानी से घिर गए हैं, तो शिव महापुराण के इन उपायों से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सबसे सरल है जो कि आपको रोग मुक्ति देगा। देखिए, यह दिन साधारण नहीं है, साल भर में हम सभी को प्राप्त होता है। तो जीवन में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई व्यक्ति इन दिनों शारीरिक रूप से परेशान है ही। आप नहीं भी हैं तो आने वाली कोई ना कोई समस्याएं जीवन में लगे, कोई ना कोई सिम्टम्स है, कोई ना कोई इस तरह से लक्षण है। तो कुछ नहीं, बस सरल से 14 दाने गुरुजी कहते हैं आप सभी को चने की दाल ले लेनी है। चने की दाल हर घर में बड़ी आसानी से मिल ही जाती है, हम सभी जानते हैं। और चने की दाल स्वर्ण के समान अर्थात सोने के समान प्रतीत होती है देखने में, ऐसी मान्यता है। जो कि महादेव पर इस तरह से सोमवार की अष्टमी के दिन 14 दाने अर्थात 14 दाने जो चने की दाल है उन्हें समर्पित कर देता है तो उन्हें आने वाले रोगों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही जो चल रहे रोग होते हैं ना, उनसे भी तत्काल पूर्ण रूप से जो है लाभ बीमारी में प्राप्त होने लगता है। आप सभी को 14 दाने चने की दाल के लेने हैं। चाहे तो हल्का सा भिगा लीजिए, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से डब्बे से लीजिए। अपने हाथ की हथेली में घर का कोई भी सदस्य हो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, सोमवार की अष्टमी के दिन घर पर या शिव मंदिर में जाकर 14 दाने चने की दाल अपने हाथ की हथेली में ले और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए एंटी क्लॉक। कैसे एंटी क्लॉक उतारा किया जाता है, आपने देखा होगा अपनी दादी नानी को एंटी क्लॉक उतारा करते हुए। ठीक उसी तरह से आपको 14 दाने हाथ की हथेली में लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है और उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर शिव मंदिर जाकर, या घर पर ही शिवलिंग विराजमान है तो मेरे जीवन से जो चल रही दवाई बीमारी है वह परेशानी दूर हो, यह कहते हुए पूर्ण रूप से शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। तत्काल ही दुख दरिद्रता का नाश होगा, कष्ट मिटेंगे और सदा सर्वदा के लिए काम बनने आपको दिख जाएंगे, आरंभ हो जाएंगे। देखिए, पैसा कई जगह खर्च होता है, दवाइयाँ में कई तरह की जांचें हम सभी को करवानी पड़ती है, तो क्यों ना सरल सा इस दुर्लभ सहयोग में यह कार्य कर ली जाए। करिएगा, लाभ होगा। मैंने प्रयत्न किया सरलतम तरीके से आपको बताने का। आप सभी से अनुरोध है आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री राधे या से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस पावन महीने में कमेंट्स के माध्यम से जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। तो प्रथम उपाय यह हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, सोमवार का पावन पवित्र दिन है, आप सभी को प्रयत्न करना है। आप सभी साधारण सरल तरीके से, जैसा कि हमेशा ही आपने गुरुजी के मुख से सुना होगा, महाकाल में ओम बिंदु वाला जल समर्पित होता है। तो ठीक आपको यह ओम बिंदु वाला जल इस दिन समर्पित करना है शिवलिंग पर। यह कोई साधारण सरल बिंदु नहीं है, ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो आप सभी को एक लोटा जल लेना है घर से और एक दीपक लेना है। सबसे पहले आप सभी को इस तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है कि ओम की आकृति बने। सबसे पहले गणेश जी महाराज से ओम जो है बनाते हुए आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आप सभी को शिवलिंग के वहाँ पर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की ओर, जहाँ को भी आपको समझ में बैठे बैठना है। गणेश जी महाराज से आपको ओम का उच्चारण करते हुए और ओम का निशान बनाते हुए, जैसे गणेश जी महाराज से अपने जो है अटूट धारा टूटने ना पाए धीरे धीरे समर्पित करनी है, ओम का निशान बनाना है। जैसे गणेश जी महाराज से शुरू किया, आपको माता अशोक सुंदरी तक लाना है, यह हो गया आधा ओम। फिर आपको जो है श्री कार्तिकेय जी महाराज पर समर्पित करना है, यह हो गया पूर्ण ओम। अब इसी जलधार को आपको गोल स्वरूप में बनाना है जो माता रानी का हस्त कमल है। तत्पश्चात आपको यही धार शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बन गया आपका ओम शिवलिंग पर पूर्ण रूप से, और ओमकार जल बिंदु आपने समर्पित कर दिया। बस यही सरल सा कार्य है। ओमकार जल बिंदु सोमवार के दिन जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक का उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। कर देखिएगा, लाभ होगा। महादेव आपको आपके कर्मों के आधार पर आपके सच्चे मन सच्चे भाव को देखते हुए जरूर से इसका प्रतिफल देंगे। विश्वास रखें मेरे महादेव पर, कल्याण होना निश्चित है। इस तरह से आपको 2 सरल उपाय करने ही हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब सोमवार की अष्टमी हो ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है मेरे जीवन में परेशानी, दुख, दरिद्रता काफ़ी घर कर गई है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जॉब है या जो है मेरे पास समय नहीं है, तो आप सभी को क्या करना है,
कि कम से कम शिव पर चढ़ी हुई 5 बेलपत्र लेनी है। ये घर से नई तरोताज़ा जो है आप बेलपत्र लेकर जाइए महादेव के मंदिर में। कटी फटी टूटी फूटी न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए 5 बेलपत्र आपको लेनी है। और 5 बेलपत्र में लगा लिए चंदन। चंदन भी नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 बेलपत्र आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देनी है, अपने मन की बात कहते हुए, अपने मन की कामना कहते हुए कि हे महादेव, 5 बेलपत्र आज सोमवार की अष्टमी पर आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इस उपाय को सिद्ध करें और दुख दरिद्रता का नाश करें। यह कहते हुए आपको पूर्ण रूप से कुछ भी न कर पाने की स्थिति में पूरे रात्रि भर तक, जब भी आपको समय मिले, अष्टमी तिथि व्याप्त है, कर सकते हैं सुबह से लेकर कभी भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई तीसरे सरल उपाय की। हमने पहले ही आप सभी को एक विशेष जो है दीपक और शमी पत्र का उपाय बतलाया हुआ है। कमेंट्स में भी वह मैं पिन कर दूंगी वह वीडियो, कृपया उस वीडियो को भी देखकर आप सोमवार की अष्टमी के विशेष उपाय प्राप्त कर सकते हैं। कीजिएगा, लाभ होगा। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और महादेव का स्मरण जरूर से कीजिएगा। पवित्र पावन सोमवार का दिन है, इस दिन आपको एक विशेष कार्य करना है। आप सभी को उपाय करने के लिए मात्र एक शमी पत्र और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा है यह उपाय विशेष तौर पर कार्तिक माह के सोमवार की अष्टमी, प्रदोष व्रत या कार्तिक माह में पड़ने वाले विशेष सोमवार के दिन ही किया जाता है। मात्र एक शमी पत्र, एक बेलपत्र आपको लेना है और आप सभी को चले जाना है शिव मंदिर में। बड़ी आसानी से आप सभी जानते होंगे यह दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। गोलबत्ती का दीपक और जलाभिषेक के लिए जल भी जरूर से ले जाया करें। साथ ही आप सभी को क्या करना है कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। जो एक बेलपत्र आपने ली है वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मन की बात कहते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्र ध्यान रखिएगा, जो डंडी है ना वह शिवलिंग की ओर, डंडी जो है वह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप बेलपत्र समर्पित करें। बची हुई जो एक शमी पत्र है वह शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। शमी पत्र की ओर भी ऐसा ध्यान करना है कि जो शमी पत्र की डंडी है ना, जिस तरह से आप सभी ने जो शिवलिंग पर जो बेलपत्र आपने समर्पित की है, अर्थात माता अशोक सुंदरी पर शिवलिंग की ओर उसकी डंडी का मुख है और नीचे की ओर उसकी पत्ती है, ठीक वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि शमी पत्र को भी आप सभी को जैसे आपने बेलपत्र समर्पित की है ठीक उसी विधि से समर्पित करना है। इस तरह से आप सभी को यह विशेष उपाय, विशेष कार्य करना है जो आवश्यक रूप से आपको इस सोमवार की अष्टमी का परिपूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यह सभी उपाय आपके विवाह, संतान, नौकरी, रोजगार, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत सहायक होंगे। कर कर देखिएगा, सब बाधाएं इस विशेष दिन में दूर हो जाएंगी। साथ के साथ आप सभी को खूब खूब दीपदान करना है। सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में श्री हरि विष्णु के निमित्त बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप इस दिन चाहें तो शिव शक्ति, जैसे विवाह की कोई कामना है ना, तो एक दीपक के अंदर 2 बत्ती रखनी है। एक बत्ती आप सभी जो है चाहे तो दोनों लंबी का बत्ती का प्रयोग करें, बहुत शुभ है गुरुजी कहते हैं। उसमें घी भर लीजिए और शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए विवाह का जो है मेरे जीवन में बात अटकी हुई है यह कहते हुए शिव मंदिर में लगा लीजिए। घी का या तिल्ली का तेल का प्रयोग कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। 2 बत्ती रखनी है उसी दीपक के अंदर शिव और शक्ति के नाम की। तो इस तरह से आप सभी को शिव शक्ति का मिलन कराना है अपने विवाह और संतान की कामना कहते हुए। इस तरह से सरल उपाय है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।